स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, मैं आपको पहले डायग्राम शेयर करती हूँ। लेट अस सपोज टू वेक्टर्स, वेक्टर ओ ए विच स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड गोइंग टू द पॉइंट ए, इसको हम पी नेम दे देते हैं। और नेक्स्ट है अपना वेक्टर वेक्टर क्यू, ओके, विच इज़ ओ बी। नेक्स्ट, अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स ही हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट साइड्स, टू लाइंस विच शेयर कॉमन एंड पॉइंट, ऐसी दो लाइंस जो सेम एंड पॉइंट शेयर करती हैं, वन एंड पॉइंट, उसे बोलते हैं एडजेसेंट लाइंस। ओके, अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम, let us suppose vector OA vector with P vector, इसको हम डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट OB वेक्टर, इसको हमने Q से डिनोट करना है। अब देखो बच्चे, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा सा बना है बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसमें जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये भी पैरेलल है, पैरेलल मीन्स दिस टाइप्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अब जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन शो करेगा? इसका डायगोनल, बिकॉज यू नो दैट कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल्स होते हैं, तो इसीलिए उसका रिजल्टेंट कौन शो करेगा? उसका डायगोनल। ओके, नेक्स्ट हम इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सी पॉइंट मान लो इसे। ये पी वेक्टर है तो ये सामने वाला भी पी वेक्टर हो जाएगा, ये क्यू है तो ये भी क्यू वेक्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था ट्रायंगल लॉ में, अब इसमें भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अगर तुम ओ ए लाइन को थोड़ा एक्सटेंड, थोड़ा बढ़ा देते हो तो ये डी तक पहुंच जाता है और ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये क्यों यूज़फुल है? ताकि तुम्हारा कॉज और साइन का वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो एंगल मैंने आपको कल बताया था, ये वाला पूरा एंगल थीटा होगा। तो इसके सामने वाला जो, ये देखो, ये दोनों पैरेलल है ना, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, पैरेलल जो लाइन होती हैं उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो दिस इज थीटा, और जो ये स्मॉल एंगल है इसे हमने अल्फा लेना है, कल की तरह। ठीक, अब नेक्स्ट, अब जो ये हमारा ओ डी बना है, एक बना है ओ बी साइड और एक है ओ सी साइड। अब इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था, आपने इसको किसी को नहीं देखना, आपने सिर्फ इस साइड को देखना है। कल भी बताया, जैसे कॉज होता है, साइन है और एक टैन है, तीनों का यूज़ करना है, बट पहले इसका यूज़ करना है, नेक्स्ट इसका यूज़ करना है और फिर इसका। अगर आप इस ऑर्डर में चलोगे ना तो ये डेरिवेशन फाइंड करना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉज को फाइंड कर लेना है। उसके पहले अगर ना एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको सब बताना पड़ेगा कि हमारा ओ सी जो है वो रिजल्टेंट है। ठीक, यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड लूँगी। मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने नहीं लेना है। ठीक है, डायरेक्शन हमने नहीं लेना है। अब जो ओ डी साइड है इसको कल की तरह ही कर लो, ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, जहाँ पे आपका ओ ए क्या है बच्चे? पी वेक्टर है, बट हमने क्या लेना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ओ बी वेक्टर, बट जिसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। ओके, अब नेक्स्ट हम अपने इस पे आते हैं। अब बच्चे, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, एच स्क्वायर क्या है हमारा एच स्क्वायर है दिस ओ सी। ठीक है, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? सी डी, दिस इज सी डी का स्क्वायर, और बेस क्या है? ओ डी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, ये वाले में, चाहे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था ट्रायंगुलर वाले में, उसमें आपने क्या करना है, जब ये वाला फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस वाला, तब आपने पूरा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, ये पूरा साइड्स लेना है। बट जब आपने कॉज साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तब आपने ये छोटे वाला जो बनाया था ना हमने कंस्ट्रक्ट करके, कॉस थीटा वाला, ये वाला, तब ये वाला लेना है। ठीक है,
अब ये हो गया हमारा ओ सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर एंड ओ डी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, विच इज़ आर रिजल्टेंट। हमने क्या लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है सी डी। सी डी इज़ परपेंडिकुलर, उसे वैसे ही रहने दो, वो हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है ओ डी। ओ डी को हमने यहाँ पे तोड़ के लिखा था ना, ओ ए प्लस ए डी, विच इज़ ओ ए क्या है आपका पी इन मैग्नीट्यूड, ए डी आपको पता नहीं है, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है, पी प्लस ए डी लिख दो। ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इनका पूरे का क्या है, स्क्वायर। ओके, अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अब ये जो छोटे वाला है ना, ये वाला, इसमें से हमने पहले कौन सा लगाना है, याद हो ही गया है, कॉस थीटा का लगाना है। नेक्स्ट हमने साइन थीटा का लगाना है फॉर्मूला। लास्ट में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टैन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला कल याद करवाया था ना, फिर से एक बार रिपीट कर देते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो साइन के जो कॉज के लिए यूज़ करेंगे वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन के लिए कौन सा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टैन के लिए है परपेंडिकुलर बाय बेस। फर्स्ट इन ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए ट्राइंगल में क्या लेना है हमने, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका यहाँ पे, ए डी, ठीक। हाइपोटेन्यूज मीन्स ये वाली साइड, विच इज़ ए सी। ओके, अब ले लो, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डी की ना, तो ए डी एक तरफ ले जाओ और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो दूसरी तरफ ले जाओ। ए सी, यहाँ पे ये नहीं आना था, यहाँ पे आना था कॉस, ठीक है, कॉस थीटा इन ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, कॉस थीटा। इसको स्टोर करके रख लो, इसको 1 मान लो, इसको आप चाहे ये जो है ना हमारा, इसको ए मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इन सेम ट्राइंगल सी डी ए, फॉर्मूला लगा दो साइन थीटे का, विच इज़ पी बाय एच। यहाँ पे आपका पी जो है, पी इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ सी डी, ठीक है, एंड एच इज़ हाइपोटेन्यूज विच इज़ ए सी। ओके, अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डी की, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं, और दूसरा है सी डी। सी डी को एक साइड रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ, ए सी साइन थीटा, देन स्टोर दिस वैल्यू। ओके, इसको भी स्टोर कर लो। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ए इक्वेशन में पुट कर दोगे जो पाइथागोरस से निकाली थी, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, ओके, विच इज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी प्लस पी प्लस ए डी। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो आर स्क्वायर लिख दिया, दूसरी तरफ है आपका सी डी विच इज़ ए सी साइन थीटा पूरे का स्क्वायर ना। अगला टर्म है पी प्लस ए सी कॉस थीटा की स्क्वायर, ठीक है, इसे भी खोल लो। जैसे ये फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फर्स्ट पी का स्क्वायर, दूसरा ये आपका बी टर्म है पूरा, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, ए सी कॉस थीटा। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट, अब ये जो चीज़ें आई हैं इसकी वैल्यूज फिलिंग स्टार्ट कर दो। ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपका ए सी है वो है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो पी स्क्वायर है ही है, ए सी मैंने क्या बताया, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम पहले बता चुके हैं ना। साइड वाली जो लाइन ड्रॉ की मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको, दिस ए सी, ठीक। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए सी फिर मैंने क्या बोला, क्यू कॉस थीटा। नेक्स्ट, कल वाली वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि पहले जो सिंपल टर्म्स हैं उनको अलग से लिख लो, जैसे पी स्क्वायर है प्लस 2p पी क्यू कॉस थीटा। नेक्स्ट जो बची है ये वाली टर्म्स, इनको कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P 2p क्यू कॉस थीटा,
क्यू स्क्वायर, ये वन हो गया ना इसलिए कैंसिल आउट हो गया। इसको सही से लिख लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज थीटा, इस तरफ अपना है ये सारी, ठीक है। अब ये आर रिजल्टेंट है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसको आप इससे भी शो कर सकते हो हाफ के साइन के साथ। कैसे, मैं बता देती हूँ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा विच इज़ दिस। चाहे ऐसे शो कर दो चाहे ऐसे शो कर दो, सेम ही तरीका है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड ही कर लिया, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला था, कॉज भी यूज़ करेंगे, साइन भी यूज़ करेंगे एंड टेन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉज हो गया, साइन भी हो गया, अब टेन का क्यों यूज़ करना है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब कॉज के लिए हो गया थीटा लिया था ये वाला, साइन के लिए भी ये छोटा ट्राइंगल लिया था, बट टैन के लिए हमने ये लेना है फुल फ्लेज ट्राइंगल। ओके, याद रखना है टैन के लिए क्या लेना है, फुल फ्लेज ट्राइंगल। ओके, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन हमारे लिए अल्फ़ा हो जाएगा ना, बिकॉज क्योंकि हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, नॉट दिस, सो इसके लिए हमारा टैन अल्फ़ा है। तो टैन अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B। हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर है CD। अभी मैंने आपको बताया बेस हमने ये नहीं लेना, फुल OD। ओके, OD को मैंने बताया ही है, बार बार बताया, OD को आपने OA प्लस AD करना है, ठीक। OA प्लस AD। डायरेक्शंस क्यों नहीं ले रही, बिकॉज इट इज़ मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फिलिंग करेंगे CD, OA एंड AD की। ओके, ये सारी जो भी मैं लिखवाती हूँ, जो भी मैं समझाती हूँ, आप ये ना नोटबुक पे साथ साथ नोट किया करो, तो फिर आपको इक्वेशंस का ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। CD की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, AD की वैल्यू फाइंड की है और OA की वैल्यू पड़ी ही हुई है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की है ना अभी सारी, ठीक। अब इसे हम यहाँ फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। CD की जो वैल्यू है वो हमारी आई थी AC साइन थीटा। अगर आप वहीं कर लेना इसे, AC देखो, AC क्या है, दिस इज Q साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट है OA आपका क्या है, P वेक्टर, बट हमने P वेक्टर नहीं, इट्स मैग्नीट्यूड वाला लेना है ना, वेक्टर वाला नहीं लेना है। और AD क्या फाइंड किया हमने अभी, AD फाइंड किया है AC कॉस थीटा, ठीक। तो ये सारा लिख देंगे। AC की वैल्यू क्या है, Q लिख दिया, ये कॉस थीटा आ गया, ये आपका ऑलमोस्ट एंगल फाइंड आउट हो गया है। ये देखो यहाँ पे tan की पावर 1 है, जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ वही आएंगी, ये उसका एंगल हो जाएगा, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉज थीटा, ठीक। दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चे इतना समझ आ गया, पहले कॉज लिखा फिर साइन लिखा, सॉरी कॉज लिखा फिर साइन लिखा फिर टैन का वैल्यू फाइंड किया फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हम फाइंड करेंगे 3 केसेस, स्पेशल केसेस बनेंगे, 3 स्पेशल केसेस। ओके, हमारा फर्स्ट केस है, ये थोड़ा न्यू कंसेप्ट है आपके लिए केसेस वाला, है ना, बट कोई नहीं, समझ आ जाएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब हमारा जो थीटा है ना, ये थीटा अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तब क्या हमारे पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे और उसकी डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का आपको ये हमने फर्स्ट में फाइंड किया है कि वैल्यू है P² प्लस Q² प्लस 2pq कॉज थीटा, ठीक। अब मैंने क्या बोला, ये आपके लिए, ये डरना मत, ये अभी डायरेक्शन से पहले हमने फाइंड किया है ना, इसीलिए वही वैल्यू है। अब इसने हमने क्या करना है, जो कॉस थीटा है, जहाँ जहाँ भी थीटा आ रहा है ना वहाँ वहाँ आपने 0 पुट कर लेना है, बिकॉज व्हेन दी थीटा इज 0, ओके, 2pq कॉज 0। बच्चे जैसे आपको पता ही है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ आपने याद ही की हुई हैं इन 10th क्लास में। कॉस 0 होता है 1, ठीक है, साइन 0 आपका होता है 0, ऐसी और भी वैल्यूज़ हैं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू हमने अगर 1 ले ली, ठीक, तो 2p जो q है वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 2pq रह जाएगा ना, ये साइन नहीं भूलना आपने,
दिस इज़ फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो दिस इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये एक फॉर्मूला लग रहा है ना आपको, ए स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपने ऐसे करना है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आइडेंटिटी लिख देना साइड पे, उसके मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ p प्लस क्यू बच जाएगा। बच्चे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब उसके डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, tan अल्फ़ा, है ना। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, भी ऊपर मैंने भी पढ़ाई है, ये देखो। tan अल्फ़ा की वैल्यू सिंपल वाली वैल्यू लेनी है, इन्वर्स वाली नहीं लेनी, ठीक। उसकी ली है q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉज थीटा। थीटा वर्ड सुना ही होगा, है ना। ओके, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या थी, मैंने बोला ज़ीरो। तो अगर ऊपर ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दो, नीचे का तो फिर कुछ काम ही नहीं है ना। ये तो क्यू बन जाएगा, कॉज ज़ीरो जो है आपका वो 1 रह जाएगा। नीचे वाला कुछ लिखना है लिखो, नहीं तो सिंपल ज़ीरो शो कर दो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस स्टार्ट है, जिसमें थीटा आपने लेना है 90 डिग्री। पहले लिया आपने 0 डिग्री, अब लोगे 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वाली में फिल कर देनी है, उस इक्वेशन में फिल कर देना है कॉज थीटा की जगह आपने क्या फिल करना है, 90 डिग्री। क्लियर। अब कॉज 90 होता है 0। ओके, तो 0 होगा तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आपने सिर्फ इसके साथ ही डील करना है। ओके, तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आ गया किसका, रिजल्टेंट का, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसका डायरेक्शन लेंगे, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना। बस एक बार मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड कर लेना है, एक बार डायरेक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेना है। केसेस में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये समझना है। तो ये tan जो थीटा था अल्फ़ा, इसका भी वैल्यू आपको पता ही था। मेन इक्वेशन में ना बस पुटिंग करवानी है और कुछ नहीं करना। फ्री के मार्क्स आने हैं यहाँ से आप लोगों के, ठीक है। तो जो ये आ गया साइन 90 क्या है, वो 1 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1। ओके, और कॉज 90 मैंने आपको बताया है विच इज़ 0, दिख रहे हो ना यहाँ से। तो साइन 90 1 हुआ तो q मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, मैं ऐसे रहने दे रही हूँ। और ये p कॉज 90 क्या है, 0। तो ये वाला टर्म ख़त्म, तो p प्लस 0 हो गया। इट मीन्स q डिवाइडेड बाई p। तो जब भी डायरेक्शन लिखना है तो tan इनवर्स यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा दूसरी साइड, तो दिस विल बी tan इनवर्स q बाई पी। जो एंगल है ना, इसको हमेशा ब्रैकेट में शो करना है, ऐसे नहीं लिख देना QP, ठीक। अब हम आते हैं अपने स्पेशल केस थर्ड पे, व्हेन वी टेक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, इसमें बच्चे क्या होता था, ये जो 90 वाले में था ना, ये जो दोनों आपके वेक्टर्स है, वेक्टर Q एंड P, 90 का पता है ना आपको, राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे थे, एंगल Q और एंगल वेक्टर Q एंड वेक्टर P एक दूसरे के राइट एंगल पे थे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट। बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट, विच इज़ 180। मतलब क्या होता है, आप लोगों ने वो D तो देखा होगा ना, ऐसा होता है D, ठीक है, बीच में 90 होता है, तो वो 180 भी होता है, 360 भी कुछ शो किया होता है, तो वो पूरा होता है 180 का, ठीक है। ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर। सपोज ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है। इस टाइम पे क्या होता है, वो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मीन्स 180 डिग्री, ठीक। अब हमने इसका फिर से इक्वेशन पुट करना है, आर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज, अब 90 नहीं, अब कॉज होगा 180 डिग्री, देन कॉज 180 डिग्री विल बी -1, ठीक। कॉज 0 याद करना, फिर कॉज 90, फिर कॉज 180, ये वैल्यूज याद कर करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर यहाँ पे -1 फिल करोगे तो ये माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन रहा है फॉर्मूला। पहला वाला मैंने आपको इसलिए सीक्वेंस में करवाया, पहला वाला जो था 0 वाला, वहाँ पे बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे आ गया माइनस, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। साइड पे ज़रूर शो करना एग्जाम्स में, ठीक है, अदरवाइज एग्जामिनर को लगेगा कि ये शायद रट्टा करके आया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक। तो हमने क्या लिखना है,
बीच में माइनस का साइन शो करना ना, तो दिस इज़ माइनस। ओके, ये इससे कट हो जाएगा, शो नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। P माइनस क्यू, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्पेशली समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।